Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is reverberate. It was a request by Sanjay Sharma and Sanjay. Here's your lesson. Reverberate is a verb and it has two different meanings. The first meaning sound repeats many times as it hits the opposite surface. देखें जिसको हम इको भी बोलते हैं। जब कोई साउंड इको करने लगती है ना तो इसका मतलब है कि वो रिवर्बरेट कर रही है। जैसे होता है ना, जैसे हम किसी खाली बिल्डिंग में खड़े हुए हों, किसी कमरे में खड़े हुए हो जो खाली हो, एम्प्टी हो, वहां पे चीजें ना रखी हुई हो, वहां पर आप अगर कुछ बोलते हैं तो आप देखिएगा कि आपको अपनी आवाज बार बार जो है वो सुनाई देने लगती है, क्योंकि जो उसकी दीवारें हैं उनसे टकरा के जो साउंड है वो रिपीट कर रही है अपने आप को। ठीक है, आपने बोला और आप अपनी ही आवाज को दोबारा सुनते हैं। ठीक है, तो वो रिवर्बरेट करती है। जैसे इसी तरह से आप किसी अगर हिल स्टेशन पे चले जाए ना, तो वहां पर आप किसी पहाड़ के ऊपर या किसी ऊंची जगह पे खड़े होकर अगर ऊंची सी बोले ना, तो इर्द गिर्द के जो पहाड़ है उनसे आवाज टकरा के वापस आपको अपनी आवाज सुनाई देती है। तो वो आवाज रिवर्बरेट कर रही है। ठीक है, आप और मतलब बार बार सुनाई देती, क्योंकि आवाज इको कर रही होती है, वो साउंड इको कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको रिवर्बरेट कहते हैं। किसी भी जगह पर अगर साउंड इको करने लग जाए, मतलब किसी भी चीज की साउंड प्रोड्यूस की गई है और वो आपको बार बार सुनाई दे रही, रिपीट हो कर रही है अपने आप को, क्योंकि वो सरफेस से टकरा के आ रही है, जो भी इर्द गिर्द के सरफेसेस हैं उनसे टकरा के आ रही है, बार बार इको कर रही है आवाज, तो उसको रिवर्बरेट कहेंगे। ठीक है, आई होप कि ये पहला मतलब समझ में आ गया। सेकंड मतलब ये है कि कोई इवेंट या कोई आइडिया जो फैल जाए, बहुत ज़्यादा फैल जाए और उसका असर जो है ना वो बहुत लंबे टाइम तक रहे। वो आइडिया या कोई इवेंट या कोई सिचुएशन या कुछ भी ऐसी बात। ठीक है, जैसे कोई कंट्रोवर्सी होगी किसी कंट्री के अंदर। ठीक है, चाहे कोई सेलिब्रिटीज हैं या कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होगी, किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी हो गई। अब वो कंट्रोवर्सी इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की हुई कि वो फैलती जा रही है लोगों तक, मतलब मैक्सिमम लोग उसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, लोग उस पर बात कर रहे हैं, उस पर टॉक शोज हो रहे हैं, उस पे न्यूज रोज की रोज आ रही है, किसी भी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी है, तो इसका मतलब कि वो कंट्रोवर्सी जो है ना वो रिवर्बरेट कर रही है। और वो कंट्रोवर्सी मतलब जल्दी खत्म, कुछ कंट्रोवर्सीज होती है ना जो एक दो दिन के बाद खत्म हो जाती है, उनके बारे में लोग बात करना छोड़ देते हैं, या मैक्सिमम एक वीक के बाद लोग बात करना छोड़ नहीं। कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी होती है जिन जिन पे गुफ्तगू जो है वो काफी लंबे अरसे तक चलती रहती है। कोई इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की कंट्रोवर्सी हो गई, अब अगर वो कंट्रोवर्सी कोई फैल रही है और वो लंबे टाइम तक फैल रही है, उस पर बात हो रही है, लोग उसको नहीं छोड़ रहे हैं, उस पर डिबेट्स हो रही हैं, उस पर लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, तो इट मीन्स कि वो कंट्रोवर्सी रिवर्बरेट कर रही है। इसी तरह से इंसान की अगर ज़ाती ज़िंदगी में आप ले लें, तो इंसान की ज़िंदगी का कोई फैसला ऐसा हो सकता है जिसका असर उसकी पूरी ज़िंदगी पे बाकी रहे। तो वो जो डिसीजन उसने लिया वो रिवर्बरेट कर रहा है उसकी लाइफ में, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है वो उसकी पूरी जिंदगी में एक लंबे टाइम तक रह रहा है। इस वजह से वो उसको कहेंगे कि ये डिसीजन उसका रिवर्बरेट कर रहा है उसकी लाइफ में। या कोई इवेंट ऐसा हो गया है जिसका कि इफेक्ट बहुत लंबे टाइम तक रहे। देखिए, नेशन लेवल पे भी हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे किसी इंसान की इंडिविजुअल लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसका असर बहुत लंबे अरसे तक रहे उसकी जिंदगी में, तो वो इवेंट ने, उस वाकये ने रिवर्बरेट किया उसकी लाइफ में। या कोई इवेंट ऐसा होता है जो नेशन वाइड ऐसा होता है कि कोई ऐसा इवेंट होता है जो जिसमें पूरी जो नेशन होती है वो उसको फील करती है, उसके साथ अटैच हो जाती है और उसका एक असर महसूस करते हैं, और वो लंबे टाइम तक उसका असर रहता है। तो इसका मतलब है कि वो इवेंट रिवर्बरेट कर रहा है, नेशनली रिवर्बरेट कर रहा है और नेशन लेवल कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज, कोई इवेंट, कोई कोई आइडिया हो सकता है। जैसे कोई आइडिया है, उस पे लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उस पे बहुत बात हो रही है, तो वो आइडिया स्प्रेड हो रहा है, लोगों में बहुत ज्यादा फैल रहा है, और वो लंबे टाइम तक वो आइडिया जो है वो एग्जिस्ट किए हुए। कुछ आइडियाज होते हैं जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, नहीं वो खत्म हो रहा जल्दी, लोग उसको एक लंबे टाइम तक उस आइडिया के ऊपर डिबेट करते हैं, बात करते हैं, तो वो आइडिया रिवर्बरेट करे। तो कोई भी चीज जिसका असर जो है वो एक वाइड स्प्रेड असर हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों में वो फैले और उस वो लंबे टाइम तक वो रहे, उसकी एग्जिस्टेंस रहे, तो उसको कहेंगे कि वो रिवर्बरेट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोनों मतलब समझ में आ गए।
अच्छा जी, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, एज दिस साउंड रिवर्बरेटेड इन एन एम्प्टी रूम आई बिगेन प्लेइंग विद माय सन। ठीक है, कोई फादर कह सकता है या कोई मदर कह सकती है, क्योंकि कोई एम्प्टी रूम में वो खड़े हुए थे, तो क्योंकि आवाजें इको कर रही थी, उनको रिवर्बरेट कर रही थी, बार बार उनको सुनाई दे। तो आप देखिएगा कि छोटे होते मतलब हम लोग भी प्ले करते थे कि किसी भी ऐसी जगह पे अगर आवाज आ रही है तो फिर वो आप बोलते हैं और ज्यादा बोलते हैं ताकि वो जुमले जो हैं वो आपके वापस आए। तो आई स्टार्टेड प्लेइंग विद माय सन, कि मैंने अपने बेटे के साथ खेलना शुरू कर दिया वहां पे। ठीक है, a second example is I had no idea the accident would reverberate and ruin my whole life, कि कोई एक्सीडेंट लाइफ में हुआ, कुछ जिंदगी में हुआ, कि ये एक्सीडेंट जो है ये इतना रिवर्बरेट करेगा कि ये मेरी पूरी जिंदगी पे इसका इतना स्ट्रॉन्ग असर होगा कि और इतने लंबे टाइम तक कि वो मेरी कंप्लीट लाइफ को जो है ना वो तबाह कर देगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल इज दिस डिसीजन विल रिवर्बरेट फॉर मैनी कमिंग ईयर्स, कि बहुत ज़्यादा कोई किसी ने कोई फैसला लिया है, आप उसको ये कहना चाह रहे हो, उसको शायद उसको समझ नहीं आ रही है, लेकिन आपको समझ आ रही है, आप देख पा रही हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि तुम्हारा ये जो डिसीजन है ना, ये आगे कई आने वाले सालों तक इसका असर रहेगा, ये रिवर्बरेट करेगा, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये आने वाले बहुत सारे सालों तक इसका असर तुम्हें जो है ना अपनी जिंदगी में महसूस होगा। ओके फ्रेंड्स, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, can you subscribe to my channel, share this video, see you next lesson. Allah Hafiz.